नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हमारी जो मौजूदगी है, आज R7 भारत की टीम ऑपरेशन बेनकाब लेकर आज जो पहुंची है वो सहसवान ब्लॉक के बदायूं जिला है, ब्लॉक सहसवान लगता है और महानगर गांव में पहुंची है। चूंकि R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए जो ग्राम प्रधान होते हैं उन्होंने अपने गांव में अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए किस स्तर पर काम किए हैं, क्या कुछ उन्होंने कामकाज किए हैं, उसका पूरा बखान करते हैं, उसका पूरा जायजा लेते हैं। अगर महानगर की बात करें तो महानगर में जब हमारी टीम सबसे पहले पहुंची तो महानगर के ग्रामीणों से बातचीत की। साफ तौर पर ग्रामीणों ने महानगर के ग्राम प्रधान को लेकर ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी जो उनकी तारीफ ना की गई हो। उन्होंने कहा कि चाहे यहाँ शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, नाले हो या फिर सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो, बेहतर प्रधान जी ने बना रखी है। खुद प्रधान जी एजुकेटेड हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा ग्राम प्रधान ने महानगर में वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो पहले के प्रधान नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कई गांवों में ऐसी भी तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। किसी तरह की कोई सुविधा का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला है। ग्रामीण आज भी वांछित हैं, लेकिन मौजूदा जो प्रधान महानगर में हैं उन्होंने लोगों को आवास भी दिए, लोगों को शौचालय भी दिए, जो वृद्धा महिलाएं हैं उन्हें पेंशन भी दी, जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन लगवाई, विकलांग पेंशन भी लगवाई। और क्या कुछ प्रधान जी ने इन 3.25 साल में काम किया है और जो समय बचा है उसमें क्या वो कुछ अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं, वो भी पूरा जायजा लेंगे। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका शुभ नाम और मेरा पहला सवाल, चूंकि हमारी टीम ने जायजा आपके गाँव का ले लिया, आपने बेहतर और उच्च स्तर पर काम कराए हैं, आप खुद एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। आपने इस समय में क्या कुछ अपनी जनता के लिए काम किया, किस स्तर पर आपने काम किए जो काबिल तारीफ है? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा था, जब मैंने सोचा कि मैं ग्राम प्रधान बनूंगा जी। तो सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया सफाई का लिए, जो आज तक मेरे यहाँ चल रहा है। मैं सबसे सर्वप्रथम उसे अपने प्रधानी के तौर पर उसे सबसे पहली वरीयता देता हूँ। मतलब आपने वो मुद्दा उठाया जिससे चाहे केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, यूपी सरकार हो, स्वच्छता मिशन को लेकर जो जोर दे रही है, सबसे पहले आपने उस पर कदम चलाकर चले आप। जी। उसके बाद प्रधान जी, मैंने जहाँ पर टूटी रास्ता थी जी, उन्हें सही कराने का काम किया था। जी। जो काफ़ी लंबे समय पे रास्ता नहीं बने थे, जी, उनके लिए मैंने सीसी कराया। जी। और जहाँ तक मेरा बस चला वहाँ मैंने इंटरलॉकिंग करा करके पूरे गांव के लिए साफ स्वच्छ करा करके रास्ता संपूर्ण गांव के लिए दिलवाई, जिससे मैंने सभी अपने नेता वर्ग और जितने भी ब्लॉक स्तर के हमारे कर्मचारीगण हैं, जी, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरा सहयोग दिया। इससे मैंने सारे गांव के लिए एक स्वच्छ और साफ गलियों से पानी से सारी व्यवस्था कराने का। कुल मिलाकर आपने सरकार के उस संदेश को बरकरार रखा, कायम रखा, जो गाइडलाइन है, जो स्वच्छता मिशन को लेकर सरकार जो काम कर रही है, आपने उस संदेश को बरकरार रखा। अगला मेरा सवाल है, क्योंकि हमने ऐसे भी ग्रामीणों से बात की जो पात्र तो थे, लेकिन पहले के प्रधानों ने, या यूँ कहें पहले के समय में आपसे 10 साल पहले उन्हें किसी तरह के आवास मुहैया नहीं कराए गए, लेकिन आपने उन लोगों के सर पर छत दी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने काफ़ी लोगों के लिए, जैसे सामने देख रहे हैं आप जी, ये भी मैंने आवास बनवाया। काफ़ी लोगों जिनका कोई भी रहने के लिए उनका आवास नहीं था, उनके लिए मैंने आवास दिलाने की सरकार से अपील की। और फिर मेरे ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने मेरे लिए उन लोगों को आवास दिलाने का काम किया। इतने कितने लोग हैं जिन्हें आपने शौचालय दिया और जो है पेंशनें लगवाई? कम से कम मैंने 60-70 लोगों के लिए अब तक शौचालय दिलाने का काम किया है, और जिसमें विकलांग और मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं जी, उनके लिए मैंने पेंशन दिलाने का काम किया। प्रधान जी, चूंकि आप खुद एक एजुकेटेड हैं, हमने तमाम गांव में जायजा लिया। अब तक तकरीबन 2 ब्लॉक कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। तकरीबन मैं 80 से ज़्यादा प्रधानों के इंटरव्यू कर चुका हूं। लोगों ने लूट खसोट मचा रखी है जी, लेकिन आप जैसे जो युवा प्रधान हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड प्रधान हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गाँव की साख को बचाते हुए अपना पूरा विकास पर जो है, अपने ग्रामीणों पर अपना, यूँ कहें कि अपना पूरा समय न्यौछावर कर दिया है। नहीं, मेरा गांव के जो मेरे सम्मानित लोग हैं और गांव की जनता है, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया था कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए गांव का प्रधान बनाएंगे जो हमारे गांव का विकास करें। बिल्कुल, जनता की ये बहुत महत्वपूर्ण सोच हो जाती है दर्शकों, क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्सियत को सुना जो खुद एक एजुकेटेड हैं, युवा हैं, और जनता ने उन्हें चुना कि लूट खसोट ना हो, विकास उनके गांव में उच्च स्तर पर होता रहे। प्रधान जी, मैंने कई लोगों से बातचीत की, नाम नहीं रखूंगा कैमरे के सामने, उन्होंने ये कहा
कि हमने ग्राम प्रधान को जो मौजूदा है वोट भी नहीं दिया, लेकिन कोई भी सुविधा, कोई भी योजना हमारे लिए आई या हम उसके लिए पात्र थे, फिर भी प्रधान जी ने हमें ये नहीं कहा कि आपने हमें वोट नहीं दिया। प्रधान जी हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रहे हैं, कितनी सही नहीं, बात है। मेरा किसी से कोई भी भेदभाव नहीं है जी। जिस दिन मैं गांव का प्रधान बन के आया तो मेरे लिए सारे गांव ने मेरे लिए वोट दिए। जो भी जनता है वो मेरे लिए मेरी देवता के रूप में है, बिल्कुल। और मैं आश्वासन दिलाता हूं गांव की जनता के लिए, जब तक मेरा कार्यकाल रहेगी, जी। है तब तक मैं उनके लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन, और नहीं रहेगी तब भी मैं उनके हित में लगाई रहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ताल ठोकने वाली बात हो जाती है ग्राम प्रधान के लिए कि मैं जब तक मेरा जब तक वो यहाँ पर कार्यरत हैं या यूँ कहें, जब तक ये उनकी पंचवर्षीय की सालें बची हुई हैं, तब तक वो अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपने गांव में किसी भी ऐसी सुविधा से लोगों को लेस नहीं होने दूंगा, ऐसा वांछित नहीं होने दूंगा जिसका लाभ उन्हें ना मिले। हर सुविधा का वो लाभ पहुंचाएंगे। प्रधान जी, लोगों ने हमसे ये भी कहा कि अगर ऊपर से फंड अटक जाता है, फंस जाता है, लेकिन अगर काम चल रहा है धरातल पर, तो आप अपनी पॉकेट मनी से वो पैसा लगाते हैं, हालांकि बाद में आपको मिल जाता है। ये कितनी सही बात है? ये जो आप लोगों को बताया वो 100% सही बात है, 100% बात है। हाँ, बिल्कुल 100% है, क्योंकि मैं अब तक जो मैंने विकास कार्य कराया वो अपने फंड से कराया, उसके बाद जो पैसा आया वो आता रहा है। बिल्कुल। मैंने पहले लेकिन आपने काम को रोकने नहीं दिया, और मेरी यही अपील रहती है कि मैं जहाँ तक जिस व्यक्ति के जो समस्या है उसके लिए अगर वो मेरे पास आया तो मेरा इतना जो वजूद है मैं उसकी समस्या के लिए हल करा कर मानूंगा। तो ये ग्राम प्रधान के शब्द थे, उन्होंने सुना कितना उच्च स्तर पर उन्होंने शब्द कहा। और एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह के अपने शब्दों को बयां कर सकता है कि उन्हें अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए किस तरह से विकास करना है। और भी ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए भैया जी, आप अपने ग्राम प्रधान को लेकर कितने, उनके कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? बहुत बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। मुझे लगता है पहले के प्रधानों ने जो लूट खसोट मचाई थी, वो मौजूदा प्रधान ने उन सब कामों को, उन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए गांव में विकास में जुटे हुए हैं। बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। तो हमारा कहना गलत नहीं होगा कैमरे के माध्यम से कि अगली बार भी आप प्रधान जी को चुनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहादुर यादव जी है। यादव जी, ये बताइए आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? मैं 100% खुश हूँ। 100% खुश हैं। यादव जी, ये बताइए पहले के वो कौन से काम थे जो अधर में लटके हुए थे, लेकिन मौजूदा प्रधान ने उस काम को कंप्लीट कराया, आप लोगों की झोली में डाला? सबसे पहले मैं ये प्रधान को बार बार बधाई देना चाहता हूँ जी। कि इतनी स्वच्छता पे इन्होंने जोर दिया, ऐसे इससे आने वाले कोई भी प्रधान ने पहले जोर नहीं दिया। जो सरकार जो स्वच्छता मिशन चला रही है, कुल मिलाकर उसका पूरा पालन यहाँ किया जा रहा है। जी 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 जी, बहुत पालन किया है इन्होंने, और कुल मिला के रास्ता और हर चीज़ से इन्होंने गाँवों को संतुष्टि दी है, और शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, और बेहतर काम कर रहे हैं। तो ग्रामीणों को भी आप सुन सकते हैं, ग्रामीण बेहद खुश हैं, काफी खुश उनके कामकाज को लेकर नजर आ रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। बाबा, आप ग्राम प्रधान को लेकर कितना खुश हैं, उनके कामकाज को लेकर कितना बहुत खुश हैं? खुश है, बेतुक खुश है। हाँ, इतना कोई प्रधान ने काम आज तक किया ही नहीं। तो जब तक हम लोग हैं, या जब तक प्रधान जी की ये पंचवर्षीय और जो साल नई आने वाली है, जो नया चुनाव होने वाला है, हाँ, उसमें तो प्रधान जी को आप चुनेंगे? चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। कैमरे के सामने की बात है हाँ, बाबा। बिल्कुल चुनेंगे। हाँ ठीक है, बहुत शानदार। बाबू जी क्या नाम है आपका? अनेक सिंह पुजारी। पुजारी जी, ये बताइए आपने पहले के भी प्रधानों को देखा, किस तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन जो मौजूदा प्रधान हैं उनके कामकाज को लेकर कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश। बहुत खुश अच्छा है। काम किया। हर योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? योजना का लाभ हर योजना का लाभ गरीबों को खूब दे रहे हैं। गरीब लोगों को हमेशा 24 घंटे वो साथ में खड़े रहते हैं। 24 घंटे साथ। अगर कोई इमरजेंसी एनी टाइम आ जाती है तो प्रधान जी मतलब आप लोगों का पूरा सहयोग कर रहे पूरा हैं। सहयोग हर तरह से। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर शख्स, कोई एक ग्रामीण नहीं है। मुझे लगता है महानगर ये पहला इकलौता ऐसा गांव है मेरे इतने इंटरव्यू में जहाँ पर ग्राम प्रधान ने तो अपने शब्द रखे ही, ग्रामीण भी दिल खोल कर खुश हैं। और भी भैया युवा हैं हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। अगली बार प्रधान जी को ही चुनना है, ठान लिया है, हाँ, क्योंकि विकास करना है तो एजुकेटेड इंसान को चुनना है, और भ्रष्टाचार के उसमें ढकेलना है तो आप अनएजुकेटेड को चुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें तो ये नहीं चुनना है, बढ़िया काम किया है उन्होंने। बेहतर काम किया है। तो एक एक ग्रामीणों को भी आपने सुना, ग्राम प्रधान को भी आपने सुना, और भी ग्रामीण हमारे साथ में इनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? जगदीश जी, ये बताइए आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? खूब खुश हैं।
पूरा संतुष्ट है ना? अगली बार में आपको ठान लिया है ना, चुनना है प्रधान जी को? ठीक है। और भी बाबा हमारे साथ में मौजूद है। बाबा, अपने ग्राम प्रधान जी को लेकर कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत सब साफ बढ़िया काम कर रहे हैं और सब अभी जनता हर को सुविधा का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, सारी सुविधाएं तो साथ साथ लाभ मिल रहा है। खूब खुश हैं आप? उनकी प्रधानी में सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। तो कुल मिलाकर गांव की साख को बचाना है और बेहतर बनाना है। सबसे ज्यादा तो लाभ ग्राम मैंने दिया है, सबसे ज्यादा लाभ दिया है, सबसे ज्यादा हर तरह से तैयार रहता है समय। 24 घंटे खड़े रहते हैं आप लोग, जैसे चाहते ऐसे। जैसे चाहो वैसा काम करते हैं। तो ऐसा कोई ग्रामीण अछूता नहीं है जिसने ग्राम प्रधान की तारीफ के कसीदे ना पढ़े हो या फिर उनके बारे में जिक्र ना किया हो, चाहे पुजारी हों या और भी ग्रामीण हो, बुजुर्ग ग्रामीण हैं, युवा भी हैं, सभी से बातचीत कराई। कुल मिलाकर पहला इकलौता महानगर ऐसा सहसवान क्षेत्र का, सहसवान ब्लॉक का गांव है जिसने कहीं ना कहीं, चाहे सफाई व्यवस्था हो या सुविधाएं हो, हर सुविधा से ग्राम प्रधान ने मुहैया कराई है ग्रामीणों के लिए, हर सुविधा का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो साल बचा हुआ है उसमें भी ग्राम प्रधान का यही कहना है कि मैं दिल खोल कर काम करूंगा, ऐसा कोई सुविधा से अछूता अपने ग्रामीणों को नहीं रखूंगा जिसका लाभ उन्हें ना मिले। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आज 7 भारत।